जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बहुत दिनों से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस प्रकार से सोने और चांदी में बहुत बड़ी तेजी बन रही थी, तो कुछ लोगों का विचार था कि ये एक बबल बन रहा है, एक यूटोपिया बन रहा है और सोने और चांदी के बाजार में बहुत तेजी आएगी। सोने में भी आएगी और चांदी में भी आएगी। कुछ लोगों का विचार था कि जब विश्व की अर्थव्यवस्था खराब होती है, तो हर आदमी, हर देश अपने देश के अंदर सोने और चांदी का भंडार इकट्ठा करने लगता है, ताकि जब अगर बुरा समय आए, आर्थिक मंदी आए, तो बाकी चीजों को तो उपयोग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन सोना और चांदी ऐसी चीज है जिसको ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए जब भी अर्थव्यवस्था में खराब समय आता है, तो लोग डॉलर इकट्ठा करते हैं और सोने और चांदी को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये सेफ हेवेंस माने जाते हैं। दोनों तरह के विचार थे। सोने और चांदी में जिस प्रकार की तेजी पिछले 2 साल के अंदर दिखी, और भयंकर तेजी दिखी, जिन्होंने निवेश कर दिया था उन्होंने बहुत पैसा बनाया, जिन्होंने निवेश नहीं किया था वो पछताते रहे। और ऐसा होता है, ऐसा शेयर मार्केट में भी होता है, हर धंधे में होता है, ऐसा तो हर इंडस्ट्री में होता है। मान लीजिए आज आलू के दाम 2 रुपए हैं, आपने नहीं खरीदे या इकट्ठा नहीं किए, या उसकी फॉरवर्ड ऑप्शंस में उसके अंदर कोई पोजीशन नहीं ली, और कल वो 10 रुपए का हो गया, शॉर्टेज हो गई, अचानक 5 गुने दाम बढ़ गए, तो अगर आपके पास आलू है तो आप फायदा कमा लेंगे, और नहीं है तो आप नहीं कमा पाएंगे। इसी बारे में जो शेयर मार्केट के गुरु हैं डाउ जोन्स, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के तहत उन्होंने कहा था कि मार्केट के अंदर या जीवन में हर चीज में उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे जीवन में भी अगर आप अपना ईसीजी कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, और अगर ऊपर नीचे ना हो तो इसका माने मामला खत्म है। और इसी प्रकार जीवन में हर चीज होती है। जो बच्चा होता है वो बूढ़ा होता है, जो बूढ़ा होता है कभी बच्चा था। सुख होता है, दुख होता है, दिन होती है, रात होती है। ऐसे ही शेयर मार्केट में और हर कमोडिटी के अंदर बढ़ना होता है और घटना होता है। केवल ध्यान इस बात का रखना होता है कि अगर मार्केट एक जगह पे है, तो क्या ये बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो कहां तक बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो कहां तक घटेगा। अच्छा, जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो इसके माहिर खिलाड़ी हैं, वो इस पोजीशन को समझते हैं कि मार्केट कब अपने पीक पे जाता है और मार्केट कब अपने बॉटम पे जाता है, चाहे सोना हो, चांदी हो या शेयर मार्केट हो। इसका मतलब वो हर आदमी पैसा कमाएगा किसी भी चीज में जो कि जानता है कि मार्केट का पीक कब है और मार्केट का बॉटम कब है। अगर बॉटम पे आपने खरीद दिया और पीक पे बेच दिया, पैसा कमा लेंगे। अगर आपने पीक पे खरीद लिया और बॉटम पे बेचा, तो आप नुकसान करेंगे। आप जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, उनको नुकसान ही होता है। 95% लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते कि मार्केट जो बढ़ रहा है कब गिरेगा, और जब गिर रहा है तो कब बढ़ेगा। और यही विशेषज्ञता है, इसी बात का पैसा है, इसी बात का लोग पैसा कमाते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं वो पैसा कमाते हैं, जो नहीं है वो नहीं कमाते। तो इसीलिए डाउ जोन्स ने कहा था, when the market is panicky, be greedy, when the market is greedy, be panicky। इसका मतलब यह है, हर मार्केट के अंदर, सोने के अंदर, चांदी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, कमोडिटीज के अंदर ग्रीड होती है और पैनिक होता है। पैनिक कब होता है? जब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, भयंकर गिरावट आती है। पेसिमिज्म अपने एक्सट्रीम पे होता है। जब पेसिमिज्म अपने एक्सट्रीम पे होता है, तो बहुत ज्यादा पैनिक आ जाता है, मार्केट से लोग भागने लगते हैं।
डर के भागने लगते हैं, और डर के जो डरा सो मरा। और जब मार्केट अपने पीक पे होता है, अपनी उच्चतम स्तर पे होता है, तो लोगों में ग्रीड आ जाती है। ग्रीड आ जाती है कि और पैसा कमाओ। जब पड़ोसी ने पैसा कमा लिया, जब उसने पैसा कमा लिया, जब उसने पैसा कमा लिया, तो मैं क्यों ना कमाऊं। ये हर चीज में होता है, शेयर मार्केट में भी होता है और गोल्ड सिल्वर में भी होता है। तो डाउ जोन्स ने कहा, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी, व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट में पैनिक बहुत ज्यादा हो जाए, तो एक निवेशक को ग्रीडी हो जाना चाहिए, मतलब उसको वो चीज खरीद लेनी चाहिए। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाए, तो पैनिकी हो जाना चाहिए और बेच के निकल जाना चाहिए। यही बुद्धिमान लोग करते हैं। तो शेयर मार्केट में या गोल्ड सिल्वर के जो ट्रेडिंग करते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें कुछ स्ट्रांग हैंड्स होते हैं, कुछ वीक हैंड्स होते हैं। स्ट्रांग हैंड्स वो होते हैं जिनको जानकारी होती है, जो अपनी रिसर्च करते हैं, जो अपने अध्ययन के आधार पर खरीद फरोख्त करते हैं, और जिनका काम ही यही होता है। और विशेषज्ञ होते हैं, सारी दुनिया की चीजों में नजर रखते हैं, वो कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट सोना खरीद रही है, कौन चांदी खरीद रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, लीगल, वो सारी चीजों में निगाह रखते हैं। और उसके आधार पर ये अपेक्षा लगाते हैं कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, क्या गिरेगा। ये स्ट्रांग हैंड्स करते हैं। और वीक हैंड्स वो होते हैं जो खुद रिसर्च नहीं करते, उनको कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो दूसरे के ज्ञान से फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है फाइनेंस की लैंग्वेज में, यू कैन नॉट मेक मनी बाय बोरोड नॉलेज। मांगे गए परामर्श पे आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद, अगर स्वर्ग देखना है तो मरना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद आपको रिसर्च करना होगा। इसलिए मैंने अपने छात्रों से हमेशा कहा, मेरी बात पे भी विश्वास मत करो, किसी भी एक्सपर्ट की बात पे विश्वास मत करो, खुद रिसर्च करो, खुद एनालिसिस करो, टाइम दो, 2-3 घंटे टाइम दो, और तब तुम पैसा कमा पाओगे। और जितना पैसा तुम नौकरी में या और किसी चीज में नहीं कमा सकते, इसमें कमा सकते हो अगर तुमने ये फन में माहिरता कर ली। जैसे वॉरेन बफेट हैं, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। और खरीदने बेच में ही वो विश्व के एक जमाने में तो सबसे बड़े पूंजीपति हो गए थे, आज भी 5वें-6वें नंबर पे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर अध्ययन करके विशेषज्ञता प्राप्त करें और सारी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का आपको ज्ञान हो जाए, और उसमें आप मनन चिंतन करें और आपके अंदर वो गुण हो जो होना चाहिए, तो आप अरबों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। पैसे की फिर कोई, और बिना पैसा लगाए भी कमा सकते हैं फॉरवर्ड और ऑप्शंस पे। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है और आप बिना जाने बूझे उसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, तो आप लाखों करोड़ों गंवा भी सकते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो स्ट्रांग हैंड्स होते हैं, जब मार्केट के अंदर बहुत पैनिक हो जाता है और उस मार्केट के अंदर कोई घुसना भी नहीं चाहता है, तो आप खरीद लेते हैं। और जब मार्केट अपने पीक पे आपको लगने लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड आ गई है, हर आदमी सोना चांदी शेयर खरीदने लगा है, बिना जाने बूझे खरीदने लगा है, और लगातार बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, इसका माने मार्केट के अंदर ग्रीड आ गई है, वो बेचना शुरू कर देता है। लेकिन जो वीक हैंड्स होता है, जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो जब मार्केट चढ़ता है, जब वो पैनिक से चढ़ना शुरू करता है, तब तक उसके दिमाग में नहीं आता खरीदारी करने का। लेकिन जब मार्केट अपने पीक के पास पहुंचने लगता है, तो उसे लगता है अरे उसने भी कमाया, उसने भी कमाया, सोने में इतना कमाया, चांदी में इतना कमाया। तो वो जब अपने मार्केट पीक पे पहुंचने लगता है, सोना 1.5 लाख के आसपास पहुंचने लगता है, चांदी 3.5 लाख के आसपास पहुंचने लगती है, तो वो खरीदने लगता है। और उसके बाद, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है और उसका नुकसान शुरू हो जाता है। वही आज के तारीख में हुआ है। इसको कहते हैं, मार्केट के अंदर 4 टर्म्स हैं, लॉन्ग करना, लॉन्ग अनवाइंड करना, शॉर्ट करना और शॉर्ट को कवर करना। मतलब मार्केट के अंदर अगर आज एक पोजीशन में 100 रुपए में कोई चीज है, कुछ लोग सोचेंगे 110 हो जाएगी, कुछ लोग सोचेंगे 90 की हो जाएगी। जो सोचेंगे 100 110 की हो जाएगी, वो लॉन्ग करेंगे मार्केट को,
और जो सोचेंगे मार्केट 90 का हो जाएगा वो शॉर्ट करेंगे मार्केट को। मतलब 100 पे खरीदो और 110 पे बेच दो। और दूसरे लोग ऐसे होंगे जो 100 पे बेचेंगे और 90 पे खरीद लेंगे। तो लॉन्ग हो गए जब आप 100 का 110 सोच रहे हैं, और शॉर्ट हो गए जब 100 पे बेचेंगे और 90 पे खरीदेंगे। अगर मार्केट आपने सोचा कि 100 का 110 हो जाएगा और वो 97, 98, 96 होने लगा, उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा, तो अपने लॉन्ग को अनवाइंड करके आप अपने लॉसेस को कम करेंगे। और अगर आपने मार्केट सोचा था कि 100 का 90 हो जाएगा और मार्केट बढ़ने लगा, तो शॉर्ट को कवर करके आप अपने लॉसेस को कम करेंगे। यही शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। और इसी वजह से मार्केट तेजी से ऊपर चढ़ता है और नीचे से गिरता है। और जब मार्केट अपने पैनिक से बढ़ता है तो भी बहुत तेजी से पलटता है, और जब मार्केट अपने ग्रीड से नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। अब हुआ क्या कि न्यूयॉर्क के अंदर वहां के एक्सचेंज में, एमसीएक्स के एक्सचेंज में, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सोना खरीदा हुआ था, और उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया हुआ था कि यहां तक हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट को बुक कर देंगे। प्रॉफिट बुक का मतलब हम बेच देंगे और पैसा लेके अपने घर चले जाएंगे। और ये बहुत बड़े-बड़े लोगों ने, बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने जो पैसा लगाया था, उन्होंने अपना माल बेच दिया। और जब माल बेच दिया, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई आ गई, तो मार्केट गिरने लगा। अब पैनिक आना शुरू होगा। जब मार्केट 4 से 3.5 आएगा, 3.5 से 3 आएगा, 3 से 2.5 आएगा, तो लोग और पैनिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर के मार्केट में खरीदा है, वीक हैंड्स ने जो ऊपर के दाम पे खरीदा है, वो घबरा जाएंगे। और जब घबरा जाएंगे, वो भी बेचना शुरू कर देंगे और मार्केट तेजी से नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या गोल्ड सिल्वर में कर रहे हो, या किसी भी कमोडिटी में कर रहे हो, कि मार्केट में जब पैनिक की सिचुएशन हो, जब उसको कोई छूना ना चाहता हो, तब निवेशित करें। और जब मार्केट में हर आदमी सोच रहा हो कि पैसा कमाने का बहुत बड़ा अवसर है, उस समय बेच के निकल जाए, जितना प्रॉफिट आता है लेके बैठ जाए। अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की और बहुत ज्यादा लालच में पड़े, तो नुकसान हो सकता है। वही सोने चांदी में आजकल हो रहा है। और अगर इसी प्रकार से स्थिति बनी, तो इतनी स्टीपली ये चढ़ा था, उतनी स्टीपली ही ये गिर सकता है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी आशंका और अपना अध्ययन और अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाकी निर्णय अपने विवेक के आधार पे आप लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।